ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 18 भामा शाह की सहायता। पृथ्वीराज के पत्र को पाकर प्रताप बहुत उत्साहित हो गए और दोगुने उत्साह से अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिए पुनः प्रतिज्ञा की, परंतु यह सब कुछ होने पर भी प्रताप के पास उस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए क्या ही रखा हुआ था। लगातार 18 वर्ष के युद्ध के कारण वे धन बल, जन बल सब तरह से कमजोर हो चुके थे। प्रबल शत्रु मुगल सम्राट अकबर से लड़ते लड़ते उनकी सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। अकबर को जरूर बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, परंतु फिर भी उसे बहुत सहारा था। उसका राज्य धन धान्य से बहुत भरा पूरा था। उसके राजकोष में उनका अभाव नहीं था। अकबर की सेना को चित्तौड़ पहुंचते समय जो नुकसान उठाना पड़ता था वह राजधानी दिल्ली पहुंचने पर पूरा हो जाता था, परंतु प्रताप के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी अकबर से अलग हालत थी। मेवाड़ के राजा दीनहीन रास्ते के भिखारी बने हुए थे। उनको दोनों समय खाने को सूखी रोटी और रात में आराम से सोने का भी कहीं ठिकाना नहीं था। उनके बहुत सारे वीर युद्ध के मैदान में मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा के लिए सो गए थे। बहुत सारे सैनिक साथ छोड़कर चले गए थे। उनके साथ केवल वे गिने चुने वीर थे जिन्होंने चित्तौड़ के उद्धार की महाराणा के साथ कठोर प्रतिज्ञा की थी। इस हालत में महाराणा प्रताप सिंह अपने दुश्मन का मुकाबला किस तरह से कर सकते थे। महाराणा अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा के कारण दुखी तो थे ही, इसीलिए बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि जब राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया तब मेवाड़ की जमीन को ही छोड़ देना चाहिए। यह तय हुआ कि अरावली पर्वत पार करके सिंधु नदी के किनारे सोगदी राज्य में जाकर बस जाएं और वहां मेवाड़ का झंडा गाड़ें। यह तय करते ही उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा खास सरदारों को खबर भेज दी। इस खबर को पाते ही दूर दूर से राजपूत लोग महाराणा प्रताप की रक्त पताका के नीचे इकट्ठे होने लगे। यात्रा की सारी जरूरी तैयारियां हो चुकी थीं और मातृभूमि को अंतिम प्रणाम करने का समय आ पहुंचा। प्रताप ने अपनी पत्नी, पुत्र पुत्रियां और कुछ सरदारों के साथ अरावली पर्वत की चोटी पर चढ़कर वहां से अपने प्यारे चित्तौड़ को देखा। चित्तौड़ को देखते ही उनके दिल में अनेक प्रकार की भावनाएं उठने लगीं। वे दिल से शोक भरी लंबी सांसें लेने लगे। उस समय उनके दिल में निराशा की लहरें उठ रही थीं। वे सोचने लगे कि इस जन्म में मातृभूमि मेवाड़ का उद्धार नहीं हो सकेगा। इस तरह वे निराशा और चिंता से व्यथित दिल से अरावली पर्वत को पार करके मारवाड़ पहुंचे। ईश्वर की माया अपरंपार है। मनुष्य का चाहा हुआ कुछ नहीं होता, उसकी गति कौन रोक सकता है। प्रताप को जो कुछ दुख था वही मेवाड़ के सारे मनुष्यों को था। प्रताप अपनी मातृभूमि को केवल पराधीनता से मुक्त न करा पाने के कारण ही छोड़ने को तैयार हुए थे। आत्मोत्सर्ग करने वाले जिन महापुरुषों का नाम मेवाड़ के इतिहास में आता है उनमें से एक भामा शाह भी हैं। भामा शाह महाराणा प्रताप के मंत्री थे। जिस समय महाराणा प्रताप अपने कुछ साथी, परिवार तथा इष्ट मित्रों के साथ मिलकर चलने लगे, उस समय मेवाड़ के पुराने मंत्री भामा शाह भी उनसे मिलने आए। उस समय दीन भाव से महाराणा प्रताप को स्वदेश छोड़ते देखकर भामा शाह का दिल भर आया और वह अपने स्वामी की हीन दशा देखकर रोने लगे। उसने अपने स्वामी को मेवाड़ के राज सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अलौकिक आत्मत्याग का परिचय दिया। उसने न केवल अपना कमाया हुआ धन बल्कि अपने पुरखों का सारा जमा किया हुआ धन अपने स्वामी के पैरों पर रख दिया और विनती की कि आप इस देश को छोड़कर ना जाएं, इससे देश का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप और उनका परिवार भामा शाह का यह काम देखकर चकित और स्तंभित हो गए। प्रताप के साथियों के उदास चेहरों पर हंसी दिखाई देने लगी। प्रताप के शिविर में से भामा शाह की जय की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसी दिन से भामा शाह मेवाड़ के उद्धारकर्ता कहलाए जाने लगे। पृथ्वीराज के पत्र और भामा शाह के अलौकिक आत्मत्याग ने मरी हुई राजपूत जाति के लिए संजीवनी शक्ति का काम किया।
जो राजपूत वीर निराश हो चुके थे, उनके दिलों में आशा की किरण दिखाई देने लगी। महाराणा प्रताप का साहस पहले से दोगुना हो गया। कहते हैं कि भामाशाह का धन इतना था कि उससे 25,000 वीरों का 12 वर्ष तक गुजारा अच्छी तरह से हो सकता था। भामाशाह से धन की सहायता पाकर महाराणा प्रताप फिर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश करने लगे। धन के अभाव के कारण जो सिपाही चले गए थे, उनको फिर से बुलवाया गया और युद्ध के लिए हथियार आदि इकट्ठे किए गए। राजपूत सेना के लिए नए घोड़े खरीदे गए। सेना की यह सारी तैयारी इतनी छिपाकर की गई कि मुगल सम्राट अकबर और उनकी सेना को इसका कुछ भी पता नहीं लगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।